गोंडा के कर्नलगंज हुजूरपुर सड़क पर एक्सीडेंट, हादसे में 2 बच्चों की मौत, 1 जख्मी। कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण के काफिले की गाड़ी से हुआ हादसा। मौके पर जुटी भीड़, एक्सीडेंट वाली कार को कब्जे में लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कर्नलगंज कोतवाली इलाके में बैकुंठ डिग्री कॉलेज के पास यह हादसा हुआ। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज, 2 जून को करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने किया सेल्फ गोल। 1962 में चीन के आक्रमण को कथित शब्द का इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू पर लिखी एक किताब नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स के विमोचन के मौके पर मणिशंकर अय्यर ने कहा, अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। अय्यर ने अपने बयान पर मांगी माफी, कहा चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं माफी मांगता हूं। मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। जयराम रमेश ने पोस्ट कर लिखा, चीनी अटैक पर विवादित बयान पर माफी मांग ली गई है, उनकी उम्र का ख्याल रखा जाना चाहिए। आखिरी दौर का चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी करेंगे कन्याकुमारी का रुख, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर करेंगे धरना, ध्यान साधना। पीएम मोदी 30 मई की शाम कन्याकुमारी पहुंचेंगे। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में करेंगे मेडिटेशन। पीएम के मेडिटेशन वाली खबर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, पीएम अपने रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी में पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। कहा, मुसलमानों का 2014 के बाद से वही हाल हो गया है जो हिटलर के समय यहूदियों का था। ओवैसी और पल्लवी पटेल ने की वाराणसी में संयुक्त जनसभा। कहा, पिछड़ा, दलित और मुसलमानों की रहनुमाई सिर्फ पीडीएम गठबंधन ही करता है। ओवैसी ने मिर्जापुर में सपा पर किया हमला। कहा, सपा एमवाई के नाम पर मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछवाने और नारे लगवाने का काम कर रही है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव का प्रियंका गांधी पर पलटवार। कहा, कांग्रेस ने खोया लोगों का विश्वास, कांग्रेस पर किसी को यकीन नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बीजेपी कैंडिडेट सरोज पांडे ने ईवीएम स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। कहा, पीएम मोदी के टारगेट 400 पार के साथ खड़ा है कोरबा। अमृतसर में बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी। पंजाब में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पहुंचे हैं दोनों नेता। ओडिशा में सीएम को लेकर बोले बीजेडी नेता वीके पांडियन, 9 जून को भूमिपुत्र संभालेगा ओडिशा की सत्ता। पांडियन ने नाम का नहीं किया खुलासा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में बच्चों से मिले सीएम योगी, बच्चों से बातचीत की, चॉकलेट खिलाई। सागर में बरोदिया नैनगिरी हत्याकांड के पीड़ितों से मिले सीएम मोहन यादव, हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। गवर्नर थावरचंद गहलोत से मिले कर्नाटक के मुख्य सचिव रजनीश गोयल, कई और वरिष्ठ अधिकारी भी साथ रहे। राज्यपाल के पास लंबित 3 बिलों पर चर्चा की। बुलेट से 21,000 किलोमीटर यात्रा करके वाराणसी पहुंची राजलक्ष्मी मांडा। राष्ट्र के लिए वोट, मोदी के लिए वोट को लेकर फैलाई जागरूकता। बुलेट रानी के नाम से मशहूर है राजलक्ष्मी। बेंगलुरु में सावरकर फ्लाईओवर के साइन बोर्ड पर कालिक पोतने के आरोप में एनएसयूआई के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। कालिक पोतने के बाद भगत सिंह फ्लाईओवर नाम का लगाया था बैनर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 37वीं पुण्यतिथि। दिल्ली के किसान घाट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने श्रद्धांजलि दी। एचएसएल के डाइविंग सपोर्ट वेसल शिप का समुद्र में सफल ट्रायल पूरा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है शिप। महाराष्ट्र के पालघर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, रूट पर यातायात ठप। दहानू रोड, पनवेल, वसई रूट की सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। राजस्थान के दौसा में सड़क हादसा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटी एक बस, हादसे में 12 लोग जख्मी हैं। हरिद्वार से जयपुर जा रही थी बस। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक 5 स्टार होटल के बाउंसर्स पर केस दर्ज हुआ है। एक महिला ने उस पर और उसके दोस्तों की कथित पिटाई और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। यूपी के मथुरा में पुलिस अधिकारी से झड़प, मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी फॉरेस्ट रेंज में लगी आग, कई जगहों पर लगी आग को बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के दारसू फॉरेस्ट रेंज में भी आग, पिछले 2 दिन से लगातार जल रहे जंगल, आग पर काबू पाने में जुटे हैं फायर ब्रिगेड के लोग। बिलासपुर के श्री नैना देवी शक्तिपीठ में गुफा के करीब पहाड़ी में लगी आग, पूरा जंगल जलकर खाक हो गया, रोपवे को करना पड़ा बंद। मिजोरम के आइजोल में लैंडस्लाइड से 27 लोगों की मौत। सीएम लाल दुहाबमा ने मारे गए लोगों के परिवार के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। उत्तर भारत में अगले 2 दिन तक गर्मी का कहर बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई के बाद दिल्ली, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत को लू से राहत मिल सकती है। दिल्ली के मंगशपुर और नरेला में मंगलवार को पारा 49.9 डिग्री तक पहुंच गया। नजफगढ़ में 49.8 डिग्री पारा रिकॉर्ड हुआ।
राजस्थान के चूरू में सबसे ज्यादा 50 डिग्री के पार पहुंचा पारा। यूपी के झांसी में 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। बीकानेर में पाकिस्तान के बॉर्डर पर 50 डिग्री तापमान पर भी डटे हैं बीएसएफ के जवान। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच कर रहे हैं निगहबानी। अयोध्या में रामलला को गर्मी से बचाने के लिए किए गए उपाय। गर्भगृह में लगाए गए एसी और कूलर। भगवान की मूर्ति को पहनाए गए हल्के कपड़े। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में पुलिस की कार्रवाई। अब तक 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का 26 साल बाद कबूलनामा। भारत के साथ हुए समझौते को तोड़कर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ही नहीं बल्कि भारत के साथ धोखा किया। पीएमएलएन अध्यक्ष नवाज शरीफ ने पार्टी के आम परिषद में माना 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने किए थे 5 परमाणु परीक्षण। उसके बाद तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ था दौरा। नवाज शरीफ ने कहा 21 फरवरी 1999 को लाहौर में हुआ था शांति समझौता। कुछ ही महीने बाद करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की वजह से हुआ करगिल युद्ध। नवाज शरीफ ने मानी गलती। कहा वाजपेयी के समय हुए समझौते का उल्लंघन किया गया और ये पाकिस्तान की गलती थी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया ने भरी हुंकार। न्यूयॉर्क में की प्रैक्टिस। भारतीय क्रिकेटर्स ने न्यूयॉर्क में जमकर मस्ती भी की। फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीरें। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच देखने जा सकते हैं सचिन तेंदुलकर। 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने की भविष्यवाणी। ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप में बड़ा प्रभाव डालेंगे। अंबाती रायडू को जोकर कहने वाले विवाद पर केविन पीटरसन ने की फैंस से अपील। कहा रायडू को न बनाए निशाना। ऋषभ पंत ने याद किया रिकवरी के दिनों का संघर्ष। बोले 2 महीने तक ब्रश भी नहीं कर सका। भारत के बॉक्सर निशांत देव ने मंगोलिया के मुक्केबाज को 2 मिनट में हराया। मुक्केबाजी विश्व क्वालीफायर में 71 किलोग्राम के प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री की।